हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं दीपिका। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी चल रहे ब्यूटिशियन का कोर्स दीपिका ब्यूटी सीक्रेट चैनल में। ब्यूटिशियन कोर्स का आज है 26 डे और आज 26 डे में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। मैंने क्वेश्चन पिक किए थे किसी किसी के, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं। अगर अभी ये कोर्स के टाइम में अभी मैं फेशियल और स्किन के ऊपर अगर बात करने लगूँ, जितने क्वेश्चंस आए हैं उसमें बहुत सारे वीडियोस बन सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मैं दे सकती हूँ और स्किन से रिलेटेड आप लोग जान पाओगे। मैंने देखा कि लोगों ने स्किन से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और स्किन से लेकर इतने कंफ्यूजन्स है, लेकिन अभी 2 से 3 वीडियोस मेरे और आएंगे फेशियल्स के ऊपर, जो मैं आप लोगों को बताना जरूरी है। ये 2-3 वीडियोस देने के बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस की तरफ, क्योंकि इस 30 डेज कोर्स में हमने बहुत सारे वीडियोस को इंक्लूड किया था, लेकिन ये 30 डे अभी 26 चल रहे। बीच में तबीयत खराब होने के कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ। ये 30 डेज कंप्लीट होने के बाद हम 30 डेज और निकालेंगे, जिसमें हम बहुत कुछ उसमें इंक्लूड करेंगे और उसे 30 डेज में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज ब्यूटिशियन कोर्स का डे है 26 डे और 26 डे में हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि हमारे फेस में हेयर होते हैं, अनवांटेड हेयर होते हैं, उसे हमें वैक्स कराना होता है, उसे रिमूव कराना होता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या फेशियल कराने से पहले कराना चाहिए या फिर फेशियल करने के बाद कराना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं यही देने वाली हूँ कि ना ही फेशियल कराने से पहले करना चाहिए, ना ही आपको बाद में करना चाहिए। अगर आपको फेशियल हेयर रिमूव करना ही है या फिर वैक्स करवाना ही है, तो आप फेशियल कराने के 1 से 2 दिन आपको पहले करने चाहिए, ना कि 1 से 2 घंटे पहले। फेशियल लेने के बाद अगर आप वैक्स कराना चाहते हो तो फेशियल कराने के बाद 2 से 3 दिन तक हमारे स्किन सेंसिटिव मोड में रहती है, हमारे पोर्स ओपन रहते हैं। तो उस टाइम में आपको वैक्स जैसी चीज अपने स्किन पे कुछ भी नहीं करना है। आपको 3 से 4 दिन के बाद ही वैक्स करवाना चाहिए। अगर आपको ज्यादा इमरजेंसी है तो आप 3 दिन पहले करा सकते हैं। जब भी फेशियल हम कराते हैं तो फेशियल कराने के बाद हमारे स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव मोड में आ जाती है, क्योंकि हमारे स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, हमारे स्किन सॉफ्ट हो जाती है। और ऐसे में जब हम गरम हीट लगाएंगे तो हमारे स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरह की कोई साइड इफेक्ट हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फेशियल करने के ना ही तुरंत पहले करना है, ना ही फेशियल करने के तुरंत बाद आपको वैक्स देना है। अगर आपके क्लाइंट्स कहते भी हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इमरजेंसी है, मुझे जाना है, लेकिन फिर भी आपको फेशियल के तुरंत पहले नहीं देना है, फेशियल के तुरंत बाद नहीं देना है। हमारे स्किन में साइड इफेक्ट हो सकती है, हमारे स्किन में और भी कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो क्वेश्चन था कि फेशियल कराने के बाद हम कितने दिनों के बाद स्क्रब कर सकते हैं, तो अगर आपको स्क्रब करना है फेशियल के बाद करना है तो फेशियल के 1 वीक तक तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि फेशियल करने के बाद हमारे स्किन पे ऑलरेडी ग्लो रहती है। अगर आप अपनी स्किन की केयर करते हो तो आपकी स्किन में ग्लो बना रहता है। आपकी स्किन में डस्ट, मिट्टी, इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। और 1 वीक तक तो आपको अपने फेस में कुछ भी नहीं करना है। 3 दिन तक बोला जाता है, 3 दिन तक हम कहते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आपको स्किन में कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ करना है, जैसे स्क्रब करना चाहते हो, तो 1 वीक के बाद कर सकते हैं आप। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, फेशियल से पहले ना वैक्स करनी है और ना ही बाद में करनी है, और ना ही स्क्रब आपको करना है। 1 वीक तक आपको स्क्रब नहीं करनी है। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन था कि फेशियल में हमारे ग्लो क्यों नहीं आती है, तो फेशियल में ग्लो इसलिए नहीं आती है क्योंकि फेस में अगर आपके प्रॉब्लम कुछ और है और कोई और फेशियल दिया, अगर आपके स्किन में पिगमेंटेशन है और पिगमेंटेशन वाली फेशियल हम नहीं दे रहे हैं, तो आपके स्किन में कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। आपकी स्किन डस्की है और आपको गोल्ड फेशियल दिया जा रहा है, तो भी आपके स्किन में कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। इससे पहले की जो वीडियो मैंने अपलोड किया है, स्किन के अकॉर्डिंग मैंने फेशियल्स बताए हैं कि आप कौन कौन से फेशियल ले सकते हो जिससे कि आपको ग्लो मिले और आपके स्किन पे रिजल्ट मिले, और आपके स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे कैसे खत्म होगी। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखना। उसमें मैंने कंप्लीट आप लोगों को वीडियोस बना के दिया हुआ है कि स्किन के अकॉर्डिंग कौन से फेशियल ले सकते हैं, हमारे स्किन कितने तरह की होती हैं और कैसे हमें फेशियल देना है, क्या हमारे स्किन पे ग्लो भी आएगा और रिजल्ट भी आएगा। अब हम बात करते हैं कि फेशियल लेने के बाद हम ऐसे क्या गलती कर देते हैं जिससे कि हमारे स्किन पे ग्लो आती ही नहीं।
कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्किन के अकॉर्डिंग हमें फेशियल दिया जाता है और ग्लो भी आ जाता है, पार्लर में हमें ग्लो तुरंत ही नज़र आ जाता है, लेकिन घर जाने के दूसरे दिन हमारे ग्लो दिखती नहीं है। तो इसलिए नहीं दिखते क्योंकि आपने अपनी स्किन की केयर नहीं की। फेशियल करा के घर जाने के बाद आप सीधा मार्केट निकल जाते हो, तो उससे क्या होता है, फेशियल कराने के बाद हमारे स्किन की जो पोर्स होती है वो ओपन होती है। ओपन होने के बाद जो हमारे डस्ट और मिट्टी धूल जो पड़ती है हमारे स्किन पे, वो स्किन के अंदर चली जाती है, तो हमारी स्किन की ग्लो है वो खो सी जाती है। दूसरी गलती आप लोग ये करते हो कि आप लोगों को मना किया जाता है कि आप लोगों को फेस वॉश नहीं करना है 12 घंटे तक, तो फिर भी लोग फेस वॉश यूज कर लेते हैं, चाहे गलती से कर रहे हो या फिर आप लोगों को नहीं किसी ने बताया हो कि फेस वॉश आपको नहीं इस्तेमाल करना है, फेस वॉश यूज कर लेते हो। तो आपको फेस वॉश यूज नहीं करना है, ना ही कोई सॉप यूज करना है। इससे भी हमारा फेस का जो ग्लो है वो नहीं दिखती है, आपने फेशियल करवाया है ये आपको पता भी नहीं चलता है। और तीसरी गलती हम क्या करते हैं, जब भी हम फेशियल कराते हैं 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या उससे भी बहुत ज़्यादा कम, मतलब हमें कहीं जाना होता है, हम मेकअप करने लग जाते हैं। तो हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं वो तो खुले होते हैं, हमारे स्किन सेंसिटिव मोड में होती है उस टाइम, तो हमारे स्किन को किसी भी तरह का ऐसा कुछ भी नहीं अप्लाई करना चाहिए स्किन में जिससे कि हमारे स्किन को इरिटेशन फील हो हमारे, तो हमारे स्किन में ऐसे कुछ भी नहीं अप्लाई करना चाहिए। फेशियल के बाद अगर आपको अप्लाई करना चाहिए तो सिर्फ आपको सीरम अप्लाई करनी चाहिए और उसके बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए। इसके अलावा आपको 12 घंटे से पहले ऐसी कोई भी गलती, ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपके फेस का जो ग्लो है वो ग्लो आने से पहले आप लोग ऐसे कुछ गलतियां कर देते हो, मिस्टेक कर देते हो, जिससे कि हमारे फेस का जो ग्लो है वो आती नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा कि फेशियल के बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए, फेशियल के पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप ये गलती करते हो हमारे स्किन में 100% प्रॉब्लम आएगी, हमारे स्किन में 100% जो पिगमेंटेशन होते हैं, एक्ने वगैरह होते हैं, पिंपल्स वगैरह होते हैं, वो इन्हीं सब गलतियों की वजह से होती है। हमारे स्किन डार्क होने लग जाते हैं, हमारे स्किन में पैचेस पड़ने लग जाते हैं, हमारे स्किन में इचिंग होने लग जाती है। तो इन सब चीज़ों का आपको फेशियल में ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपके स्किन में प्रॉब्लम्स ना हो। आज के 26 डे में हमने ये क्लियर किया है कि फेशियल से पहले हमें क्या नहीं करना है और फेशियल के बाद हमें क्या नहीं करना है। अगर आप ये गलती करते हो तो आपके स्किन में कई तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।